poem is The Brook. The poet is Lord Alfred Tennyson. ब्रुक का मतलब होता है एक तरह से झरना कह सकते हैं। तो झरना जो होता है वो कैसे बहता है, कवि ने उसके सफ़र के बारे में बताया। हम एक शब्द में अगर देखें तो झरना मतलब जो पहाड़ों से गिरने वाला जो पानी होता है उसी को बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कवि ने हमको बहुत सारा उससे सीखने के लिए कहा है, बहुत सारी चीज़ें उसने हमें बताई। तो यहाँ पर जो कवि है उनकी एक दरखास्त है कि पोएम को आप पहले रीड करो साइलेंटली और फिर कोई रिकॉर्डिंग दिखाने की बात की गई है पोएम की, जो कि आपके टीचर आपको क्लास में दिखाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कविता को। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैली, स्पार्कल आउट अमंग द फन टू बिकर डाउन अ वैली। तो कवि जो है वो हमको पहले बताते हैं कि जो ये झरना है ये शुरू कहाँ से होता है। इसके शुरू होने के स्थान के बारे में बताया गया है। आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न। कूट एंड हर्न ये दो पक्षियों के नाम हैं जो अक्सर पानी में पाए जाते हैं, यानी कि झरने के शुरू होने की जो जगह है बताई गई है वो जगह जहाँ पर ये पक्षी पाए जाते हैं, यानी कि पानी किसी ऊपर पहाड़ के ऊपर से किसी नदी में से ये झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। आगे लिखा गया है आई मेक अ सडन सैली, यानी कि सैली का मतलब होता है सडनली इमर्ज हो जाना, कि वहाँ से सडनली ये इमर्ज हो जाता है, शुरू हो जाता है झरना। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली, और फिर एकदम से स्पार्कल, स्पार्कल मतलब फर्न मतलब छोटे छोटे घास जैसे पौधे होते हैं जो, ठीक है, वहाँ से सडनली स्पार्कल करने लगता है। स्पार्कल मतलब चमकना किसी भी चीज़ का। और फिर वहाँ से ये टू बिकर डाउन अ वैली, उस वैली से ये नीचे बहने लगता है बहुत शोर करते हुए। आपने देखा होगा नायग्रा फॉल्स पे, आप गए हो, बताइए कैसे कितना साउंड होता है, कितना शोर होता है उसके गिरने का। पानी जब गिरता है ऊपर से तो बहुत तेज़ी से गिरता है। तो वैसे ही झरने जो होते हैं जब ऊपर से गिरते हैं आवाज़ आती है, ऐसा रियली ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ साउंड होता है। तो ऐसे साउंड करते हुए ये जो झरना है ये नीचे बहने लगता है। By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. झरना अपने बारे में बता रहे हैं कि बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, ये लगभग 30 के करीब पहाड़ों को, हिल्स को पार करके ये ज़मीन पर आता है। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, और कुछ रिजेस के बीच में से भी, मतलब आड़े टिड्डे जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उभरे हुए, उनके अंदर से ही कूदता हुआ, चट्टानों के बीच में से पत्थरों से गिरता हुआ, ये चट्टानी ढलानों से तैरता हुआ बहता हुआ नीचे आता है। और बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस, लगभग 20 थॉप्स का मतलब यहाँ पर दिया गया है विलेजेस, लगभग 20 गांव से होकर ये बहता है और एक छोटा टाउन भी इसके रास्ते में आता है। और हाफ अ 100 ब्रिजेस, और लगभग हाफ अ 100, 100 का हाफ यानी कि 50 के करीब ब्रिजेस को पार करता हुआ आगे आता है। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फ्रॉम आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और अंत में ये फिलिप, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम बताया गया, किसी किसान का नाम दिया गया जिसका नाम है फिलिप, और ये बोलता है कि मैं फिलिप के फार्म तक अकेला बहता हूँ, उसके बाद मैं टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, एक बहुत ही खूबसूरत गुनगुनाती हुई नदी को ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं उसके अंदर मिल जाता हूँ, उसके अंदर मिल जाता हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, और अंत में इस स्टेंजा की झरना कहता है कि मैन, इंसान आते जाते रहते हैं, यानी कि मैन, इंसानों की टेम्पररी अस्तित्व पे यहाँ पर हमारे सामने कवि प्रकाश करना चाहते हैं कि कैसे इंसान जो है वो टेम्पररी रहता है। टेम्पररी यानी कि इंसान चले जाएंगे लेकिन झरना हमेशा ही बहता रहेगा। अब यहाँ पर जब बताया गया जैसे फिलिप्स फार्म, कुछ नदियाँ, कुछ शहरों में से गुजरा वो झरना, कुछ गाँव में से, ठीक है, वो सब वहाँ रहने वाले लोग बदलते रहेंगे लेकिन झरने का बहना कभी रुकेगा नहीं। I chatter over stony ways in little sharps and trebles, I bubble into adding bass, I babble on the pebbles. I chatter over the stony ways, मैं पथरीले रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता हूँ
और आवाज़ करते हुए, इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, यानी कि आवाज़ बहुत, कभी कभी आवाज़ अलग तरीके की, अलग अलग तरीकों चीज़ों से टकराने के बाद अलग अलग फ्लो वाला रास्ता जो होता है वहाँ से उसकी आवाज़ भी बदलती रहती है। तो वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह की आवाज़ करते हुए ये आगे बढ़ता रहता है। आई बबल इन टू एडिंग बेस, आई बैबल ऑन द पेबल्स। एडिंग का मतलब पानी का जो स्पायरल मूवमेंट होता है, पानी कैसे घूमता हुआ आगे बढ़ता रहता है, तो आई बैबल इनटू द एडिंग बे, यानी कि जो पानी का स्पायरल मूवमेंट होता है उसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और पेबल्स के ऊपर, पेबल्स के साथ टकराते हुए, साउंड करते हुए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। पेबल आपको पता है गोल पत्थर होते हैं, छोटे छोटे बड़े खूबसूरत, उनको पेबल्स कहते हैं। तो ये अपने साउंड के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होते हैं जब वो बहता है। With many a curve my banks are fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow, weed and mallow। आगे झरना बताता है अपने बहाव के बारे में कि वह कहाँ कहाँ से फिर से किस किस प्रकार की जगहों से वो बहता है। बोला गया है कि तरह तरह के कर्व्स लेता हुआ बैंक पर पहुँचता है और बैंक से टकराता है। बैंक मतलब किनारा, एक किनारा भी होता है जहाँ पर ये नदी में मिलता है, वहाँ पर टकराते हुए ये कुछ जगहों पर ये अपने किनारों से टकरा कर किस प्रकार की आवाज़, कर्व्स यानी कि आड़ी टेढ़ी इसकी जो चाल रहती है, इसका जो रास्ता तो आधा टेढ़ा रहता है ना, तो जब वो टेढ़ा जाता है तो बैंक से पानी इसका टकराता है, फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। इस प्रकार ये अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो, बहुत सारे खेतों में से गुजरता है ये। फैलो लैंड्स, फैलो लैंड आपको पता है ऐसी ज़मीन जहाँ पर खेती नहीं होती है, तो बंजर ज़मीनों से होकर गुजरता है। और मैनी ए फेरी फॉर लैंड सेट, और कुछ तो ऐसे लैंड होते हैं जो कि ऐसा प्रतीत होता है, इतने खूबसूरत होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी फेरी स्टोरी का लैंड है, यानी कि जैसे हम परियों की कहानियों में कैसे खूबसूरत ज़मीन देखते हैं, तो ऐसे कुछ लैंड्स भी होते हैं जहाँ से होकर गुजरता है। और इन जगहों पे क्या क्या चीज़ें उगती हैं, कुछ जगहों पर तो विलो वीड और मेलो, मेलो जो होता है एक प्लांट होता है जिसके ऊपर स्टेम, जिसकी जड़ें जो होती हैं बहुत ही हेरी होती हैं, और लीव्स और पिंक, वाइट और पर्पल कलर के उसके फ्लावर्स भी आते हैं। मतलब एक तरह का प्लांट बताया गया है। तो इस तरह के प्लांट्स वहाँ पर उगते हैं। तो ये जो झरना है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, जब ऊपर से शुरू होता है, फिर कई गाँव से, कई शहरों से, कई ब्रिजेस को पार करते हुए आता है, तरह तरह के साउंड करते हुए आता है, और लास्ट जो हमने पढ़ा वो हमने देखा उसका मूवमेंट, कि वो किस किस प्रकार की ज़मीन से होकर गुजरता है। फैलो लैंड से गुजरता है, फिर फोरलैंड बताया गया, फेरी फोरलैंड, और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें उगती हैं वो भी बताई गई है। I chatter chatter as I flow to join the brimming river। फिर कभी फिर से लास्ट लाइन पे, स्टांजा के अंदर लास्ट लाइन पे आ जाते हैं कि मैं चैटर चैटर करते हुए, मतलब आवाज़ करते हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, नदी को मिलने के लिए, नदी में जुड़ जाने के लिए। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई कैन गो फॉर एवर। इंसान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इंसान टेम्पररी, यानी कि मनुष्य के एक टेम्पररी अस्तित्व के ऊपर भी कभी हमारे सामने बार बार प्रकाश डालते हैं। अभी इंसान जो है उनका अस्तित्व कैसा टेम्पररी होता है, इंसान का जन्म होता है वो चला जाता है, लेकिन झरना जो है दैट इज फॉर एवर, वहीं पर अपने भाव में बहता रहता है। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग, एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी ट्रॉट, एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग। आई विंड अबाउट, यानी कि झरना जो है वो आगे बढ़ता रहता है, कभी इन और आउट करते हुए, यानी कि अपना बहाव बताया कि आगे पीछे बढ़ता हुए आगे गुजरता रहता है। विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग, और एक बहुत ही खूबसूरत, ब्लॉसम मतलब होता है किस चीज़ का खिलना, बोलो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं जिससे, तो ये खिलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है आगे पीछे। और उसके अंदर कुछ मछलियों के बारे में बताया, जैसे बताया गया लस्टी ट्रॉट एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग। लस्टी ट्रॉट ये मछली पाई जाती है जो पानी में हुआ, ग्रेलिंग जो है वो भी एक प्रकार की मछली है, यानी इसके अंदर ये मछलियाँ भी पाई जाती हैं। मछलियों को अपने साथ बहाता हुआ, इनके साथ अटकेलियाँ करता हुआ बहता रहता है, रुकता नहीं है। एंड हेयर एंड देयर अ फॉर्मी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल, विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबाउट द गोल्डन ग्रेवल। आगे बताया गया है कि जब ये झरना आगे बढ़ता है तो आपने देखा होगा जब पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो झाग बन जाती है, फोम बन जाती है। समुद्र पे हम जाते हैं तो देखा ना, झाग जैसा दिखाई देता है अंत में जब लहरें आगे बढ़ती हैं। तो वैसे ही ये भी फोमी फ्लेक्स बनाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और जब ये आगे जाता है तो इसके ऊपर से जब सूरज की किरणें अंदर जाती हैं, इसको छान कर पानी को ज़मीन तक पहुँचती हैं, तो एक अजीब से प्रकार की चमक पैदा होती है। ऐसा लगता है जो ग्रेवल होती है ना, इसके अंदर जो कंकर
पड़े होते हैं छोटे छोटे तलहटी पे, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। एंड ड्रॉ देम ऑल along एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और झरना जो है उन सब के ऊपर रोशनी डालता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। क्या करने के लिए? नदी को मिलने के लिए, नदी में जुड़ने के लिए। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई कैन गो ऑन फॉर एवर। इंसान आते जाते रहेंगे लेकिन मेरा रास्ता जो है हमेशा चलता रहेगा। I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. आगे झरना कहता है स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स। मैं लॉन्स, लॉन पता ही घास वाला मैदान, ग्रासी प्लॉट मतलब घास के मैदान, मैं घास वाली जगहों से आगे होकर गुजरता रहता हूँ। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स। हेजल जो है एक छोटा पेड़ रहता है जिसके ऊपर कुछ ऐसे नट्स लगते हैं जिनको खाया जा सकता है, हेजल नट बोलते हैं जैसे एक तरह से। तो ये उनके ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहता है उनकी जड़ों से। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, और फॉरगेट मी नॉट बताया गया एक तरह का फ्लावर होता है। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है जिसको कहा जाता है फॉरगेट मी नॉट। ये फूलों को अपने साथ बहाकर आगे ले जाता है। दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, और ये फॉरगेट मी नॉट प्लांट्स जो है वो लवर्स के लिए होते हैं, कि किसी को भी गिफ्ट करने के लिए हम देखते हैं कि फूल से संबोधित किया जाता है किसी को भी, उस तरीके से ये लेकर आगे बढ़ता रहता है। I sleep, I slide, I do my glance. Among my skimming swallows, I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. अब आगे वो बोलता है मैं स्लिप होता हूँ, मैं स्लाइड होता हूँ, मैं ग्लूम करते हुए, ग्लांस करते हुए, मतलब हर तरह से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। कुछ जगहों पर फिसल कर गिरता हुआ, कुछ जगहों पर स्लाइड होता हुआ, कुछ जगहों पर इधर उधर देखता हुआ, ठीक है, कभी बहुत धीरे, कभी एकदम झटके से नीचे गिरते हुए। अमंग माई स्किमिंग स्वेलोज, इसके अंदर कुछ स्वेलो, स्वेलो एक तरह का पक्षी होता है, ठीक है, एक तरह का पक्षी भी होता है स्वेलो, ठीक है। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस। अब यहाँ पर क्या बताया गया कवि के द्वारा कि जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो पूरे झरने के पानी के ऊपर गिरता है और एक ऊपर एक नेट की तरह बना देता है, यानी पूरा जो पानी है उसके ऊपर एक जाली जैसे बिछी होती है, ऐसे नेट की तरह बिछ जाता है इसका सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश जो है उसको चीरते हुए अंदर भी जाता है, और पानी जब हिलता है ऊपर का, तब हमें वो सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्कल करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है। सन ऐसा लगता है जैसे कि सूरज डांस कर रहा है। आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश एक जगह पर आप बैठे हो देख रहे हो कि पानी के अंदर तक वो रोशनी जा रही है, और पानी के हिलने के साथ साथ वो बीम यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो भी डांस करता हुआ सा प्रतीत होता है। और झरना कहता है कि मैं इस जो ये सन बीम है इसको मैं डांस करवाता हूँ अपने इशारों पे, अपने जो शैलो सैंडी जो इनका किनारा रहता है या उसकी जो अंदर तलहटी रहती है उससे टकराने का जब मूवमेंट करता है, यानी पानी का मूवमेंट तो होता है ना ऊपर नीचे मूव करना, तो उसके साथ साथ वो सनबीम जो है वो भी मूवमेंट करती रहती है। आई मर्मर अंडर मून इन स्टार्स, आई ब्रैमली वाल्डन इन ब्रैमली वाल्डरनेसेस, आई लिंगर बाय माय शिंगली बॉस, आई लॉइटर राउंड बाय क्रेसेस। आगे वो बोल रहा है कि जब ये तो दिन के समय का उसका मूवमेंट बताया, रात होती है शांति से ये चांद के प्रकाश में तारों के नीचे बड़ी शांति से आगे आगे बढ़ता रहता है। अलिंगर बाय बाय शिंगली बार्स, ठीक है, इसके अंदर जो पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं वो अंदर होते हैं, और उसको एक इसने बताया शिंगली बार्स, बार्स की तरह, यानी कि ये छोटे छोटे पेबल से ढका रहता है। बार्स होते हैं ना जैसे सलाखें होती हैं, तो इसके अंदर जो पेबल्स रहते हैं उनको इसने कहा है कि अलिंगर बाय माय शिंगली बार्स, मैं उन सलाखों के पास से, पेबल्स रूपी सलाखों के पास से चुपचाप आगे निकल जाता हूँ। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस, क्रेसेस का मतलब एक प्लांट रहता है, जैसे गोभी कैसे होती है, कैबेज की तरह का एक प्लांट होता है, तो उसके पास से भी उसको उससे टकराता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। और आगे फिर इसने अपना मूवमेंट बताया कि जो भी ये पेबल से टकराते हुए आगे बढ़ता है, फिर कुछ क्रेसेस, कैबेज जैसे जो फ्लावर्स बताए गए, प्लांट्स बताए गए हैं बड़े बड़े पत्तों वाले, उनके पास से भी होकर ये गुजरता है। तब इसका फ्लो थोड़ा धीरे होता है, शांत होता है, वहाँ पर ये आवाज़ नहीं करता ज़्यादा, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलता है ये फिर से ये अपने
कर्व्स, अपनी जो स्पीड है उसको गेन कर लेता है, अपने आड़े टेढ़े रास्ते पे फिर से दौड़ने लगता है और अपनी जो नदी जिसमें इसको मिलना है उसकी तलाश में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। लोग आ जा सकते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरा फ्लो जो है वो कभी भी रुकता नहीं।